गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेकिया। इसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेकिया बेसिकली क्या होता है? ट्रेकिया एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, ये क्या है? होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसके बीच में क्या है? स्पेस है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है? होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसा सा स्ट्रक्चर जिसके ये बीच में क्या है? स्पेस है। इसे हम क्या बोलेंगे? होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि ये बेसिकली जो ट्रेकिया है ये लैरिंग्स व ब्रोंकाई को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ठीक है, और जहाँ पे ट्रेकिया खत्म होता है इसके नीचे ही ये ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में बेसिकली डिवाइड हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ये बीच वाला पार्ट देखिए ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लैरिंग्स व ब्रोंकाई को कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। विंड पाइप, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा वाला पाइप। और बेसिकली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट होता है? अपना ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के इंफीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, लैरिंग्स के जो नीचे वाला पार्ट है वहां से इसका कॉन्टिन्यूएशन होता है, जो कि डाउनवर्ड साइड में आता है। डाउनवर्ड साइड यानी कि नीचे साइड में। अगर अपवर्ड साइड होता तो इसके ऊपर चला जाता, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये क्या है? डाउनवर्ड साइड में एक्सटेंड होता है। कहाँ से? जो आपका लैरिंग्स है इसके नीचे वाले यानी कि इंफीरियर पोर्शन से। तो डाउनवर्ड साइड में जब ये आ रहा है तो बेसिकली ये आता कहाँ तक है? जो आपका फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है। फिफ्थ thoracic vertebra at the level of फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। तो बेसिकली क्या है? ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, और ये जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स के इंफीरियर पोर्शन से डाउनवर्ड साइड में एक्सटेंड होता है और आगे जाकर के प्राइमरी और प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जाकर के डिवाइड हो जाता है। और इसका जो लेंथ है बेसिकली कहाँ तक रहता है कि ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल तक लगभग रहता है। ठीक है, और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक जा करके ये क्या होता है? यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इस पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कैरिना। इसको हम दूसरे कलर के पेन से यूज करके समझ लेते हैं ताकि आसानी से समझ आए। कैरिना। ठीक है, तो बेसिकली कैरिना पर जाकर के ये क्या होती है? राइट व लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये पोर्शन जहां पे ये क्या हो रही है? दो भागों में डिवाइड हो जा रही है, तो इसी वाले पोर्शन को हम बेसिकली कैरिना के नाम से जानते हैं। तो इसी कैरिना पर जाकर के जो हमारी ट्रेकिया है वो राइट साइड वाली राइट और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जाकर के डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। अब क्या है? जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया का अंदर का पोर्शन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेकिया के अंदर जो है सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है। लाइक अगर हम एक यहाँ पे और छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अभी हम अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या है? सिलिएटेड इपिथेलियम है जो ट्रेकिया के इनर साइड में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो बेसिकली ये सिलिएटेड जो इपिथेलियम ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये काम क्या करता है कि बाहर से कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल आया, बाहर से कुछ भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन बॉडी आया, तो ये इसको क्या करती है, प्रोपेल करने का काम करती है, यानी कि वापस से बाहर भेज देने का काम करेगी। जैसे कोई चीज इसके अंदर आई, फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल, तो ये क्या करती है, इसको वापस से यहाँ पे रोक करके और रिफ्लेक्स के द्वारा प्रोपेल कर देती है, यानी कि बाहर के साइड में वापस से भेज देती है कफिंग रिफ्लेक्स के द्वारा। अब हम अगर इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो जो ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है ऊपर के साइड से कैसा दिखता है, हम यहाँ पे केवल ट्रेकिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये आगे जाकर के जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो बेसिकली ये ऊपर से ऐसे दिखाई देता है। ये ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, बेसिकली हाइलेन कार्टिलेज की बनी सी शेप की रिंग होती है, जो कि इनकम्प्लीट रिंग होती है, यानी कि ये एंटीरियर साइड में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि ये पूरा सर्किल नहीं बनाती, ये जस्ट एक हाफ सर्किल बनाती है और पीछे के साइड में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये ऐसी होती है, हाफ सर्किल ड्रॉ करती है, पीछे के साइड में प्रेजेंट नहीं होती है। तो बेसिकली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर सी शेप का हाइलेन कार्टिलेज का इनकम्प्लीट रिंग पाया जाता है। ये क्या है, हाइलेन कार्टिलेज, हाइलेन कार्टिलेज, जिसका शेप कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे हमने अलग से ड्रॉ किया है, सी शेप का दिखाई देता है, यानी कि सी शेप का हाइलेन कार्टिलेज है, जो कि कैसा होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है। सी शेप का हाइलेन कार्टिलेज है जो कि इनकम्प्लीट पाया जाता है, ये बेसिकली रिंग के स्ट्रक्चर का होता है। अब देखो कि जो सी शेप का ये रिंग बना है, जो इनकम्प्लीट रिंग है, वो पीछे के साइड में एक स्ट्रक्चर से क्या होती है, अटैच्ड होती है ना। जो भी आपका इनकम्प्लीट कार्टिलेज है, लाइक अगर हम ये बना रहे हैं, ये क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो ये दोनों कार्टिलेज को, ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज है, इन दोनों सिरों को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो बेसिकली यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम ट्रैकियालिस मसल्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्रैकियालिस मसल्स, ट्रैकियालिस मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रैकियालिस मसल्स क्या करता है, जो आपका इनकम्प्लीट सी शेप का रिंग है हाइलेन कार्टिलेज का, उनके दोनों सिरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, या दोनों सिरों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और ये बेसिकली इसका एक और रोल है कि एक तो ये दोनों सिरों को कनेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा ये जो ट्रेकिया का डायामीटर है, डायामीटर को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि डायामीटर जो एडजस्टमेंट है, घटाना और बढ़ाना, एक्सपेंड करना, और जो भी इसका डायामीटर का एडजस्टमेंट है, इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक और डायग्राम के द्वारा हम इसी चीज को समझेंगे, जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम में ड्रॉ करने वाली हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये सी शेप का कार्टिलेज है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। यहाँ पे हम जस्ट 3 और 4 कार्टिलेजेस के बारे में देख लेते हैं। ये इनकम्प्लीट रिंग है जो मैं बना रही हूं अभी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। और ये क्या है, सी शेप का कार्टिलेज है, सी शेप,
कार्टिलेज रिंग, ठीक है। और इसी के पीछे के साइड में अभी यहाँ पे हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये यहाँ से एक ऐसे पतली सी पट्टी के जैसा ऐसे होता है, और बेसिकली ये नीचे के साइड में ये सारे में ही ऐसे प्रेजेंट होता है। तो हम पीछे के साइड का अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जस्ट मैं ऐसे करके दिखा दे रही हूँ कि ये पीछे लगभग ये सब क्या है, प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रेकियालिस मसल्स है। ट्रेकियालिस मसल्स, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ये सी शेप का जो कार्टिलेजियस रिंग है, इसको ये कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। अब ये जो बीच में आपका स्पेस बच रहा है, बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे दूसरे कलर से ड्रॉ करें तो ज्यादा ठीक से समझ आएगा। वैसे मैंने इसमें कलर मिक्स कर दिया, सॉरी। यहाँ पे जो स्पेस बच गया, यानी कि ट्यूब के अंदर, जैसे कि अगर ये ट्यूब है तो इस ट्यूब के अंदर जो स्पेस है ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे ट्यूब ड्रॉ किया है। तो ये बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे इसी स्पेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये स्पेस क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन यानी कि जो इसके ट्रेकिया के अंदर का जो खाली स्पेस है, यानी जिसके अंदर आपका सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। और यहीं पे जो है एक और स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ऐसे सा एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पीछे समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पीछे एक और स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली क्या है, आपका ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है जो पीछे के साइड में ऐसे ये प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है। ये इधर से पीछे है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, और इधर के साइड में, एक साइड में मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका जो आउटर ट्रेकिया है कैसे दिखाई देता है कि ये इधर के पोस्टीरियर साइड में इसके ईसोफेगस प्रेजेंट है, और यहाँ पे आगे सी शेप का बाहर से रिंग दिखाई देता है जो कि इनकम्प्लीट रिंग है। और इन सी शेप के रिंग के बीच में कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे ट्रेकिया के। तो बेसिकली क्या है, ये सी शेप का जो कार्टिलेजियस रिंग है ये प्रेजेंट है, और इसी के अंदर जो ट्रेकिया के अंदर जो स्पेस है उसको बेसिकली हम ल्यूमन बोलेंगे, और ये आपका ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों जो आपका एंड है कार्टिलेज का, इसको बेसिकली हम क्या बोल देंगे, आपका ट्रेकियालिस मसल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेकिया के बारे में जनरल सी चीजें थी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में हमने जो कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, सी शेप कार्टिलेज, ये सी शेप कार्टिलेज बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, ठीक है। एक जो पार्ट है इसको हम ओपन पार्ट कह सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, क्लोज्ड पार्ट है। ओपन यानी कि जो खुला हुआ है, और जो खुला हुआ है यानी कि यहाँ पे जो है कार्टिलेज एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो क्लोज्ड पार्ट है यानी कि यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सी शेप कार्टिलेज है वो दो भागों में डिवाइड होता है, या उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है ओपन, दूसरा जो है क्लोज्ड। जो ओपन वाला पार्ट है वहां पे कार्टिलेज जो है एब्सेंट होता है, और क्लोज्ड पार्ट में जो कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ओपन वाला पार्ट है, यहाँ पे जहां पे कार्टिलेज एब्सेंट है, ये काम क्या करता है, ये सॉलोइंग के टाइम पे, जो हमारा सॉलोइंग का टाइम है, ये एक्सपेंड हो जाता है,
ठीक है, सैलोइंग के टाइम पे ये बेसिकली एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने में जो हमारा ट्रेकिया है बेसिकली उसको एक्सपेंड होने में हेल्प करता है। ये नहीं एक्सपेंड हो जाता है, बेसिकली क्या है, ट्रेकिया को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। कब? सैलोइंग के टाइम पे। और दूसरा जो है कार्टिलेज जिसमें प्रेजेंट है, ये क्या काम करता है, ये ब्रीदिंग के टाइम पे हेल्प करता है, ब्रीदिंग के टाइम पे हेल्प करता है बेसिकली। और ये मतलब कैसे हेल्प करता है कि ये ट्रेकिया को ओपन करने में हेल्प करता है, ओपन द ट्रेकिया, ठीक है। और दूसरा है प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स यानी कि आपस में ऐसे चिपकने से या कोलैप्स होने से बचाता है, उसको ओपन करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, सी शेप कार्टिलेज के पार्ट्स के बारे में था। अब जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ट्रेकिया का वॉल कैसा होता है। तो ट्रेकिया की जो वॉल होती है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है, 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यहाँ पे हम वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, वॉल ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया की जो वॉल होती है ये 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है। पहली जो है यहीं पे हम देख लेंगे ऐसे डायग्राम के द्वारा। पहली जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है। बीच वाली जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर। और लास्ट वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर लेयर, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया की जो वॉल है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ठीक है। अब जो आउटर लेयर होता है ये इसमें फाइब्रस व इलास्टिक प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट फाइब्रस एंड इलास्टिक, ठीक है। आउटर लेयर जो सबसे बाहर की कवर है, जैसे कि ये ट्रेकिया है, तो इसमें हम यहाँ पे 3 लेयर अगर ड्रॉ करें तो ये सबसे जो आउटर लेयर है यही क्या है आपकी, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस व इलास्टिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो आपकी सेकेंड वाली लेयर है, मिडिल लेयर, ये किससे बना होता है, कार्टिलेज से, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, यानी कि ये कार्टिलेज से के द्वारा बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है एरियोलर टिश्यू भी पाए जाते हैं, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के साथ साथ में एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, और इसके साथ साथ में इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स व ऑटोनॉमिक नर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर किससे बनी है, कार्टिलेज से। इसके अलावा इसमें एरियोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्व भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लास्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, इनर लेयर, ये बेसिकली सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम से बनी होती है। सिलिएटेड यानी कि जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, पीछे की अभी हमने देखा था, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है। और इसके अंदर गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल। ये गोबलेट सेल क्या काम करती है, सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया की जो वॉल होती है 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी है। पहली जो है आउटर लेयर, दूसरी जो है मिडिल लेयर, और तीसरी है इनर लेयर। आउटर लेयर जिसमें क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस व इलास्टिक प्रेजेंट है।
मिडिल लेयर जो कार्टिलेज से बनी होती है, लेकिन इसके अंदर एलियोरल टिश्यू भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल्स भी पाए जाते हैं और ऑटोनॉमिक नर्व भी प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है आपका इनर लेयर। इनर लेयर जो है सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम से मिलकर के बनी होती है। इसमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन गोबलेट सेल्स का काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये था जो बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब हमारे ट्रेकिया के बारे में। एक बार इसे हम फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, स्पेस है। इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉन्टिन्यूएशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारी लैरिंग्स है, लैरिंग्स के इन्फीरियर पोर्शन से ये नीचे के साइड में यानी कि डाउनवर्ड साइड में एक्सटेंड होती है और कैरिना पर जाकर के ये क्या होती है, राइट व लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और जहां पे कैरिना प्रेजेंट है, जहां से ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है, उस एरिया को हम कैरिना बोलते हैं। और बेसिकली वो प्रेजेंट कहाँ होता है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास में वो के लेवल पर लगभग ये प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने और क्या पढ़ा था कि जो इसकी इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है उसमें सिलिएटेड इपिथीलियम प्रेजेंट होती है। हमने लेयर के अंदर भी पढ़ा था कि सिलिएटेड इपिथीलियम है जो बाहर से कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी जाता है तो वो उसको बाहर के साइड में प्रोपेल करने का काम करती है। ठीक है, प्रोपेल कर देने का यानी कि बाहर भेज देने का काम करती है। ठीक है, अब हम इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़े कि ये बेसिकली सी शेप के हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है जो कि इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट जो कार्टिलेज आपका प्रेजेंट है वो चूंकि इनकम्प्लीट है तो वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इन कार्टिलेज को आपस में जोड़ कर रखने के लिए एक मसल्स पाई जाती है जिसको हम ट्रैकियालिस मसल्स कहते हैं। बेसिकली यही मसल्स इन इनकम्प्लीट सी शेप रिंग को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करती है। और इसका ये भी काम है कि ये जो ट्रेकिया का डायमीटर है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और बेसिकली यही मसल जो है वो प्रोपेल के टाइम पे और सोलोइंग के टाइम पे ट्रेकिया को एक्सपेंड करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बेसिकली इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि ये हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट था, इसके ऊपर ये सी शेप का कार्टिलेजियस जो रिंग है ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेकियालिस मसल्स प्रेजेंट है जो दोनों एंड को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को हमने बेसिकली ल्यूमन कहा और ये आपका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर को हमने इसोफेगस कहा। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारी ट्रेकिया होती है वो बेसिकली ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट सी शेप का जो कार्टिलेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ओपन व क्लोज। जो ओपन कार्टिलेज होती है जो ओपन कार्टिलेजियस पार्ट होती है उसमें बेसिकली कार्टिलेज एब्सेंट होता है। ठीक है, सी शेप का जो कार्टिलेज रिंग है उसका जो ओपन वाला पार्ट है वहां पे कार्टिलेज नहीं पाया जाता है और वो सोलोइंग के टाइम पे ट्रेकिया को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, जबकि जो क्लोज्ड वाला और वो ब्रीदिंग के टाइम पे ट्रेकिया को हेल्प करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने में यानी कि उसको ओपन करने में भी हेल्प करता है और कोलैप्स होने से भी बचाता है। अब ट्रेकिया के वॉल्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी जो वॉल है ये 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है। जो आउटर लेयर है बेसिकली वो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, जो मिडिल लेयर है वो कार्टिलेज से बना होता है, इसमें एरियोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और ऑटोनॉमिक नर्व भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर लेयर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलियम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर गोबलेट सेल भी पाई जाती है और जो गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे ट्रेकिया का कार्य क्या है, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। फंक्शन, ठीक है, ट्रेकिया का जो फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली क्या है इसका, तो इसके फंक्शन को हम 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पहला जो है आपका सपोर्ट,
एंड पेटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कफ रिफ्लेक्स, और लास्ट है वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, बेसिकली हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड पेटेंसी का मतलब क्या हो गया कि ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैसे काम करेगा इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट जो ट्रेकियल कार्टिलेज होता है वो ट्रेकिया को मतलब ओपन करके रखता है, परमानेंटली ओपन करके रखता है ना, परमानेंट ओपन, परमानेंट ओपन। कौन करके रखेगा? जो आपकी ट्रेकियल कार्टिलेज है, ट्रेकियल कार्टिलेज। ठीक है, जो ट्रेकियल कार्टिलेज होती है वो क्या करती है? ट्रेकिया को परमानेंटली ओपन करके रखने में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया के बीच में हमने ऐसे पढ़ा था कि ये सी शेप रिंग होता है, लेकिन इसके बीच में सॉफ्ट टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू बेसिकली क्या काम करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू का ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बैंड जो प्रेजेंट है, हर कार्टिलेज के बाद में बैंड प्रेजेंट होता है सॉफ्ट टिश्यू का, ये बेसिकली क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करती है। यानी कि इसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला है ट्रेकियल कार्टिलेज। ये ट्रेकियल कार्टिलेज क्या कर रही है? शेप को ओपन यानी कि परमानेंट ओपनिंग में हेल्प कर रही है। अब दूसरा इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉफ्ट टिश्यू बैंड। सॉफ्ट टिश्यू बैंड, बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू बैंड काम क्या कर रहा है? मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा हेड है और नेक है ये क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेकिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक तो ट्रेकियल कार्टिलेज है जो ओपन करने में हेल्प करता है, दूसरा इसके बीच में सॉफ्ट टिश्यू बैंड प्रेजेंट है जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम अपना हेड और नेक जो है वो आसानी से मूव कर पाते हैं बिना ट्रेकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए। ठीक है, ये एक हो गया। और नेक्स्ट हमने जो मसल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो ट्रेकियल मसल्स होता है, यहीं पे लिख देते हैं इसको भी, ट्रेकियालिस मसल्स, ट्रेकियालिस मसल्स। ठीक है, ये ट्रेकियालिस मसल्स बेसिकली काम क्या करता है कि जो हमारा ट्रेकिया है उसको जब हम सोलोइंग करते हैं तो सोलोइंग करने के टाइम पे ये बेसिकली क्या करता है कि उसको उसके शेप को या डायमीटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रेकियालिस मसल्स मेंटेन डायमीटर, यानी कि डायमीटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, पीछे के साइड में ये प्रेजेंट होता है, तो ये पीछे के साइड में प्रेजेंट होकर के वो एक तो जोड़ने का काम कर रहा है, दो एंड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और साथ साथ में ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया को जब हम सोलोइंग करते हैं तो उस टाइम पे एक्सपेंड करने में भी हेल्प करता है, हेल्प इन, ऐसे लिखेंगे इसको, एक्सपेंड द ट्रेकिया ड्यूरिंग सोलोइंग। ठीक है, यानी कि सोलोइंग के टाइम पे ट्रेकिया को एक्सपेंड करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़े सपोर्ट एंड पेटेंसी के अंदर। पहला, जो आपकी ट्रेकियल कार्टिलेज थी वो ट्रेकिया को परमानेंटली ओपन करने में हेल्प करती है। दूसरी, जो सॉफ्ट टिश्यू बैंड होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में काम कर रही है, और जिसकी वजह से हम अपना हेड और नेक आसानी से मूव कर पाते हैं बिना ट्रेकिया के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए। और
नेक्स्ट है आपका ट्रेकियालिस मसल्स, जो बेसिकली ट्रेकिया के डायमीटर को मेंटेन करके रखने में हेल्प कर रहा है और ट्रेकिया को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है कफ swallowing के टाइम पे। अब है नेक्स्ट है हमारा कफ रिफ्लेक्स। जो कफ रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म है वो बेसिकली थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि कफ रिफ्लेक्स का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट है। प्रेजेंट हम एक री डायग्राम के द्वारा समझेंगे। प्रेजेंट नर्व एंडिंग, ठीक है, यानी कि नर्व एंडिंग प्रेजेंट है। फिर ये नर्व एंडिंग क्या करता है, सेंसिटिव टू इरिटेशन, सेंसिटिव टू इरिटेशन, इरिटेशन को लेकर के ये क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, तो जैसे ही कोई इरिटेशन होगा, यानी कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल उसके अंदर एंटर करेगा, तो ये क्या होती है, उसको लेकर के काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, विच जनरेट नर्व इम्पल्सिस, विच जनरेट नर्व इम्पल्सिस, यानी कि नर्व एंडिंग प्रेजेंट है जो कि इरिटेशन के प्रति क्या है, काफी सेंसिटिव है। तो जब भी कोई इरिटेशन कॉज होता है तो ये बेसिकली क्या होती है, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करती है। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस है वो जनरेट किसके द्वारा होते हैं या किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं, कंडक्टेड बाय वेगस नर्व, कंडक्टेड बाय वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व के द्वारा कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है कि यहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस है वो जनरेट हुए, तो इन नर्व इम्पल्सेस के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मोटर रिस्पॉन्स होगा, रिफ्लेक्स मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, रिफ्लेक्स मोटर रिस्पॉन्स। अब मोटर रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा मोटर रिस्पॉन्स है इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, ग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगी, क्लोजर ऑफ ग्लोटिस। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोटिस है, वोकल कार्ड है, वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। जब ये वोकल कार्ड या जो हमारी ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाएगी, तब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एब्डोमिनल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होंगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सडनली क्या होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर इन लंग्स। ठीक है, सडनली क्या होगा, जो हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो बेसिकली उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोटिस ओपन हो जाएगा, ग्लोटिस ओपन। अब ग्लोटिस जब ओपन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेलिंग एयर, एक्सपेलिंग एयर, जो एयर है वो क्या होगी, बाहर के साइड में एक्सपेल होगी। ठीक है, और जब एयर आएगी बाहर तो इसके साथ साथ में और क्या क्या आएगा, जब एयर जो है बाहर हो रही है माउथ से तो इसके साथ साथ में म्यूकस, फॉरेन बॉडीज, डस्ट या जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, एक्सपेल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जब एयर एक्सपेल होगा बाहर मुंह से तो ये सारी की सारी चीजें भी उसके साथ साथ में ही एक्सपेल हो जाएंगी। अब हम इसको एक बार फिर से समझेंगे कि कफ रिफ्लेक्स कैसे हो रहा है, कि जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है,
ये नर्व एंडिंग किसी भी इरिटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होंगी, सेंसिटिव होंगी। तो जैसे ही कोई इरिटेंट या कोई भी इरिटेबल जो भी एलिमेंट है, पदार्थ है, वो हमारे ट्रेकिया के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो वहां पे नर्व इंपल्सेस जनरेट होंगे। ये नर्व इंपल्सेस किनके द्वारा कंडक्ट होते हैं, जो हमारी वेगस नर्व है वो उनको कंडक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि जब नर्व इंपल्सेस जनरेट होंगी तो वहां पे मोटर रिस्पॉन्स होगा, यानी कि जब भी कोई इंपल्स जनरेट होता है तो वहां पे कुछ रिस्पॉन्स होगा, तो यहाँ पे क्या है, मोटर रिस्पॉन्स होगा। अब उस मोटर रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, जो ग्लोटिस है वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। अब जब ग्लोटिस क्लोज हो जाएगी तो जो एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, मान लो कि किसी चीज के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज या तो फट जाएगी या तो अगर खुलने लायक रहेगी तो खुल जाएगी। तो यहाँ पे ग्लोटिस वापस से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो बहुत ही प्रेशर के साथ जो एयर है वो बाहर क्या होगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है इसलिए यहाँ पे जो एयर है वो माउथ से बहुत ही तेजी के साथ, यानी कि प्रेशर के साथ फोर्सफुली बाहर एक्सपेल हो जाएगी। और उसी एयर के साथ साथ में यहाँ पे जो म्यूकस है, फॉरेन बॉडी है, डस्ट है, ये सारी की सारी चीजें भी एक्सपेल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का सेकंड फंक्शन कफ रिफ्लेक्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम फिर से यही देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग का मतलब क्या हो गया, वार्मिंग का मतलब हो गया गर्म करना, ह्यूमिडिफाइंग का मतलब हो गया उसमें नमी ले आना, और फिल्टरिंग का मतलब हो गया कि फिल्टर करना, यानी कि उसके अंदर कोई भी अदर जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल है वो ना जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, तो वार्मिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नोज से, है ना, नोज से ही ये स्टार्ट हो जाता है। और ह्यूमिडिफाइंग का जो प्रोसेस है ये भी नोज से ही स्टार्ट हो जाता है, और जो फिल्टरिंग का प्रोसेस है ये भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो तीनों के तीनों फंक्शन है स्टार्ट फ्रॉम नोज, यानी कि जब नोज तक जो आती है एयर, वो नोज से जब एयर ट्रेकिया तक आती है तो ट्रेकिया तक पहुंचते पहुंचते जो उसका टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, इक्वल टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाती है एयर की टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो ये नोज के अंदर वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग और फिल्टरिंग का प्रोसेस तो हो ही रहा है, लेकिन ट्रेकिया भी इसमें रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीजें पढ़ी हैं कि ट्रेकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल, है ना, गोबलेट सेल जो प्रेजेंट होती है वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। म्यूकस हमें पता है पहले से कि वो थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ है। ठीक है, तो जब यहां से होकर के एयर जो है वो गुजरता है तो एयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। वैसे तो वो पहले से ही नॉर्मल होके आता है, लेकिन इसके अंदर भी वो गर्म नहीं रह पाता है, यानी कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर लगभग होता है। ठीक है, यानी कि वार्मिंग बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म, ये दोनों क्वालिटी एयर में नहीं रह जाती है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। यानी अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई एयर हमारे नोज के अंदर या हमारे ट्रेकिया के अंदर चला जाए तो वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो रप्चर कर देगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये क्या करती है, उसको वार्म करने, यानी कि उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करने, और ह्यूमिडिफाइंग, ड्राई नहीं
मॉइस्ट फॉर्म में, जैसे कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो कभी भी ड्राई ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमेशा मॉइस्ट यानी कि पानी से गुजरते हुए वाले ऑक्सीजन को हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वो उसका काम क्या है, जो ह्यूमिडिफायर लगा रहता है जिसमें वाटर भरा होता है, वो बेसिकली काम क्या करता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर जो म्यूकस है, वो म्यूकस भी उसको ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प कर रही है। और फिल्टरिंग का काम कौन कर रहा है, जो सीलिया है वो भी और जो म्यूकस है वो भी, कि जो भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है नोज को क्रॉस करके, उसको वो क्या करती है, चिपका लेती है, और सीलिया उसको ऊपर ही रोक करके रखती है, नीचे नहीं जाने देती है। तो जब वो वहां पे चिपक जाता है और वहीं पे रुक जाता है तो फिर ये कफ रिफ्लेक्स के प्रोसेस या मैकेनिज्म जो कि अभी हमने पढ़ा, उसके द्वारा ये क्या होती है, वापस से उसको ऊपर भेज देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। तो ये बेसिकली जो हमारा ट्रेकिया था, ट्रेकिया के फंक्शन के बारे में था, सपोर्ट एंड पेटेंसी, कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। इन तीनों पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।